नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। छोटी सी वैकेंसी है लेकिन आप तक न्यूज़ पहुँचाना इसलिए ज़रूरी समझा कि कई बार ऐसी वैकेंसी में जब कोई स्टूडेंट लग जाता है और हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसका सिलेक्शन हो गया, या फिर आपका ही कोई दोस्त लग जाता है और वो इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल उठता है कि ये वैकेंसी कब आई थी। इसलिए सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। हालांकि सीटों की संख्या बहुत कम है। आईटीआई वालों के लिए मात्र 17 सीटें हैं इसमें, और उसमें भी डिफरेंट वेरियस ट्रेड भी ली गई है। डिटेल से बात करेंगे किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी है, एज कितनी है, फ़ीस कितनी है। ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको पूरा वीडियो देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट, न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर हफ्ते आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो इसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित होता है और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस कीजिए। हर हफ्ते एक टेस्ट मिलता है आपको। यदि हमारे साथ लंबे समय से बने हुए हैं तो आपने टेस्ट अटेंड भी किए होंगे। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो नोटिफिकेशन आए हुए बहुत दिन हो गए, तो हो सकता है आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अपडेट दे देते हैं क्योंकि कई बार आपके सवाल हमसे भी आते हैं कि आपने हमें बताया नहीं, तो न्यूज़ नोटिफिकेशन देना ज़रूरी हो जाता है। ICMR की वैकेंसी है। किसकी है? राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल अनुसंधान संस्थान जो मुंबई में है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक सब ऑफिस आप बोल सकते हैं इसे। इनमें वैकेंसी है। वैकेंसी के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट फर्स्ट, टेक्नीशियन फर्स्ट और लैब अटेंडेंट फर्स्ट। ये 3 पद अलग अलग है। इसमें हम IT वालों के लिए जो वैकेंसी है वो है लैब अटेंडेंट फर्स्ट के नाम से। कितनी सीटें हैं, किसके लिए कितनी है, इससे पहले क्रूशियल डेट पर एक नज़र डालते हैं। शेड्यूल पूरा इन्होंने प्रीमायर करके दे रखा है आपको, यानी सब डिटेल पहले से ही दे रखी है कि कब क्या होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक ट्रांसपेरेंसी आती है इससे, और बच्चा अपना एक समय टाइमलाइन बना सकता है कि मुझे कितने समय में क्या करना है। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर 2023 से तो काफ़ी दिन हो गए, और अगर आपने नोटिफिकेशन देखा है तो कर लिया होगा। लास्ट डेट जो है वो 5 नवंबर 2023 है, यानी अभी भी वक्त है आपके पास। लगभग 10 से 15 दिन का समय है। अभी भी अगर आप चाहें तो समय निकाल कर अप्लाई कर सकते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है आपके सामने, तीनों क्लिकेबल होते हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम पर जाकर के PDF खोलेंगे, यहाँ करेंगे तो ये क्लिकेबल लिंक है, डायरेक्ट आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। एग्ज़ाम के लिए देखो, इन्होंने CBT जो है उसका टेंटेटिव डेट आप 25 से 26 नवंबर 2023, यानी आप ये बोल सकते हैं कि लगभग 20 दिन बाद ही पेपर आपका हो जाना है। लास्ट डेट के 20 दिन बाद तो ट्रायल आप ले सकते हैं। अच्छी बात है, समय पर अगर वैकेंसी कोई कंप्लीट होती है तो ठीक है। देखो, वैकेंसी की डिटेल पर एक बार नज़र डाल देते हैं। जो टेक्निकल असिस्टेंट है ना, इनकी टोटल 22 सीटें हैं। ठीक है, इनमें अलग अलग है। और ग्रुप B की पोस्ट है 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 में रखेंगे, जहाँ 35,400 रुपये से बेसिक स्टार्ट होनी है। क्वालिफ़िकेशन पर बाद में बात करेंगे। इसी तरह से अगर हम टेक्नीशियन फर्स्ट की बात करें तो टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए ग्रुप C है, लेवल 2 में रखा जाएगा। 19,900 रुपये की बेसिक है। टोटल 21 सीटें हैं। सॉरी, मैं 17 बता रहा था आपको। 17 तो इसमें ITI वालों के लिए है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है। ITI वालों की टोटल यहाँ पर 31 सीट है। कोई बात नहीं, टोटल 21 सीटें हैं टेक्नीशियन फर्स्ट की। और ये है डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री, डिप्लोमा और ITI। तो ITI वालों के लिए जो पोस्ट का नाम रखा गया है वो है प्रयोगशाला परिचारक फर्स्ट, यानी लैब अटेंडेंट फर्स्ट। लैब टेक्नीशियन बोल दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल यहाँ पर 31 सीटें यानी 31 है, जिनमें से अनरिजर्व की 17 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको कैटेगरी की सीटें दिखाऊं तो इन्होंने क्या लिया है, SC ST और OBC। तो देखो,
ओबीसी के लिए 11 सीटें हैं। अब सबसे अच्छी या कंपटीशन फाइट करने के लिए जो मौका है ना, वो ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि 17 और 11 कितनी होगी, 28 सीट ओबीसी वाले बच्चों के लिए है। अगर वो चाहे तो फाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेवल 1 में आपको रखा जाएगा 18,000 रुपये मात्र बेसिक है, ठीक ठाक है। केंद्र सरकार की नौकरी है, 18,000 रुपये ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार में प्रोबेशन पीरियड नहीं होता, लगते ही आपको पूरी सैलरी मिलती है, पूरा वेतन मिलता है, टीए डीए अदर अलाउंसेज जितने भी होते हैं। तो ये कैश इन हैंड आपकी 25,000 प्लस जाएगी, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है। 18 साल से 25 साल की एज रखी गई है, और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये जो एज क्राइटेरिया होता है ये अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो फिर वही क्राइटेरिया जोड़ते जाएंगे। अगर ओबीसी से है तो 3 वर्ष की छूट है। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप SC ST से है तो 5 वर्ष की छूट है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी दिव्यांग अगर कोई कैंडिडेट है, बच्चा है, तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट है, जो कि आरक्षण के नियमों में पहले से डिसाइडेड है, तो ज़्यादा उस पर बात करने की ज़रूरत हमें है नहीं। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और तो चलिए सिलेबस पर एक नज़र डाल देते हैं। एग्जाम पैटर्न आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला है और कैसे रहने वाला है। ये देखो, प्रयोगशालक परिचारक यानी टेक्नीशियन लैब अटेंडेंट फर्स्ट जो है, उनमें टोटल आपके यहाँ पर 95 क्वेश्चन आएंगे और 95 नंबर के ही आएंगे, तो फिर 5 नंबर कहाँ गए। तो मैं बता देता हूँ दोबारा आपको, 5 नंबर जो है वो आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है 1 वर्ष के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको, यानी अगर किसी ने 5 वर्ष काम किया हुआ है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। इलेक्ट्रीशियन ITI बेस पर आपने कहीं भी काम किया हो, पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो डिफाइन नहीं की गई है यहाँ पर, तो किसी भी पोस्ट पर आपने अपनी ये जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके बेस पर आपने जहाँ भी काम किया है, यानी ITI की मार्कशीट या ITI बेस पर अगर आपने जैसे टेक्नीशियन जो भी असिस्टेंट का आपने काम किया हो वो सब चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर आपने 1 वर्ष 11 माह और 29 दिन काम किया हुआ है, तब भी आपको बेनिफिट केवल 1 वर्ष का ही मिलेगा। यानी जब आपके 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके होंगे तब आपको 2 वर्ष का फ़ायदा मिलेगा, यानी 2 वर्ष और 1 दिन भी हुए तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 2 वर्ष 11 माह 29 दिन है तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, यानी वर्ष कंप्लीट होने पर ही मिलेगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी रख लेना। क्या क्या आएगा एग्जाम में, देखो, जनरल इंटेलिजेंस यानी हम जिसे रीजनिंग बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जिसे हम सामान्य जागरूकता बोलते हैं, आजकल यही सिलेबस रह रहे हर जगह, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम साधारण भाषा में मैथ बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ये है वो सिनेरियो। हाँ, ट्रेड से रिलेटेड नहीं आएगा इसमें, आपके लिए नहीं आएगा, टेक्नीशियन में आएगा, लेब अटेंडेंट में, ITI वालों के नहीं है। देखो, ये वो नॉन टेक है जो रिसेंटली हर एग्ज़ाम में आई है, और जब भी भर्ती आती है हम हर बार आपको बोलते आए हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनको पढ़िए, ये वो कंसेप्ट है जिनको क्लियर कीजिए। अभी आप देखो DRDO में ये आता है, CPRI में आपके ये आया, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है उसमें देख लो, अभी 12 का एग्ज़ाम होना है, यही चीज़ें हैं लगभग सब जगह। याद रखें, 95 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 90 मिनट का ही समय मिलेगा, यानी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए 1 मिनट से कम का टाइम मिल रहा है, तो थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। और मैथ के क्वेश्चन भी देखो 25 आएंगे, तो इनको हल करना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए टाइम बाउंडेशन और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 1 नंबर आपको मिलेगा सही करने पर, और नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है। तो मस्त रहना है और पूरा पेपर हल करना है किसी भी हालत में, कैसे भी 95 के 95 पूरे जो है आपके अटेंड हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये था क्राइटेरिया ITI होल्डर्स के लिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने पूरा बता ही दिया कि 1 से लेकर के 2 वर्ष तक अगर है आपका तो आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है ना। और अनुभव जो है उसमें सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैसे तो मैं फॉर्मेट डाल चुका हूँ कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए, फिर भी इन्होंने डिटेल दी है आपको। देखो कि इसमें आपको आपका नाम और पद नाम, ठीक है ना, वेतन या वेतनमान क्या था, और कार्य अनुभव की दिनांक से लेकर तक, यानी इस तारीख से इस तारीख तक उसने काम किया, और आपकी ड्यूटी
नेचर कैसी थी, यानी आपने काम किया क्या, वो सब उल्लेख उसमें किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ लेना, और ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाइए, कोई इच्छुक हो सकता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बहुत धन्यवाद।